हेलो बच्चों, नमस्कार। ये बच्चों एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है, जो मेरा प्रश्न नहीं है। ये उन बच्चों का प्रश्न है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और उनका रिज़ल्ट पिछले 2 दिन पहले आया है, मतलब 4 जून को। अब 4 जून को रिज़ल्ट आया, 4 जून को रिज़ल्ट आया, अच्छी बात है, इसमें कोई विवाद की विषय नहीं है। लेकिन विवाद का विषय ये है कि 14 जून का रिज़ल्ट 4 जून को ही क्यों आया? पहला प्रश्न। क्योंकि उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, इतना शोर शराबा था इलेक्शन के चुनाव के रिजल्ट को लेकर के कि नीट के रिजल्ट पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बात समझिएगा। ये जो यहाँ लिखा हुआ है एनटीए स्कैम, जी हाँ, क्या भारत में कोई एग्जाम बिना स्कैम का नहीं होगा? या फिर आप कराना नहीं चाहते एग्जाम को? जब मुद्दा इस बात का चल रहा था कि री एग्जाम होना चाहिए नीट का, तो बिना री एग्जाम का कोई प्री इंफॉर्मेशन दिए रिजल्ट आउट हो जाना और रिजल्ट जिस डेट पे डिक्लेयर होना था उस डेट से बहुत पहले आ जाना, और आना भी उस दिन जिस दिन एक बहुत बड़ा रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस होने जा रहा था। चलिए ठीक है, रिजल्ट भी आया, कोई बात नहीं है। सबसे बड़े मुद्दे की बात क्या हो गई कि यार आप लगभग 67 बच्चे ऐसे मिलते हैं जो 720 में 720 लेकर आते हैं, मतलब उनका ऑल इंडिया रैंक कितना आ रहा है? फर्स्ट आता है। 720 में 720 नंबर लेकर आ रहे भाई 67 स्टूडेंट। एक और सवाल उठता है कि एक ही सेंटर से लगभग 7 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके 720 में से 720 नंबर है, एक ही सेंटर से। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? और ये बच्चे अल्टरनेट पे मिल रहे हैं, बहुत मतलब सीट का अंतर भी नहीं है। तो क्या सारे बड़े डॉक्टर एक ही सेंटर से मिल रहे हैं? उसके बाद एक बात और उठ करके सामने आती है कि यार आपने बोला कि बच्चे को नंबर दिया गया 719, 718, जबकि 720 में ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। 180 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन 4 नंबर का, अगर बच्चा एक क्वेश्चन गलत करके आता है तो उसको कुल 5 नंबर का लॉस हो रहा है। अगर एक गलत करके आ रहा है तो 4 उसके जो गलत किया उससे कट गए और एक उसके सही में से कट गया। तो अगर 720 में से 5 नंबर हटाते तो आता है नंबर 715। और अगर बच्चा वो क्वेश्चन छोड़ करके आता है तो 4 नंबर का नुकसान होता है, तो नंबर आता है 716। तो 716, 715 तो पॉसिबल है, बट 719, 718 कैसे पॉसिबल है? 717 कैसे पॉसिबल? लेकिन कुछ बच्चों के नंबर आए। तो इसमें ये कहा गया भैया कुछ सेंटर पे बच्चों को समय का नुकसान हुआ, और मान लेते हैं समय का नुकसान हुआ उनके कुल 15 मिनट का नुकसान हुआ। कितने मिनट का नुकसान हुआ? 15 मिनट का नुकसान हुआ। और उन्होंने औसतन क्या जोड़ लिया कि 1 मिनट में बच्चा एक क्वेश्चन कर रहा है, तो 15 मिनट उसने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? 15 क्वेश्चन कर लिए, और 15 सही। तो 15 सही तो हो गए, 15 का मल्टीप्लाई 4 में हो गया, कितना हो गया? 60 नंबर उसके हो गए। अगर कोई बच्चा पाता है 650 नंबर पाता है तो उसमें 60 नंबर जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है 710 नंबर। कोई बच्चा पाता है 660 नंबर पाता है तो उसमें 60 नंबर जोड़ दिया जाता है, हो जाता है भाई कितना? 720 नंबर। तो इस तरीके से आपने सब में क्या कर दिया भाई? 60 नंबर जोड़ दिया। अब कोई बच्चा अगर मान लेते हैं पा जाता है भैया 661 पाता है, उसमें 60 जोड़ देते हो तो हो जाता है 720। इसका भी होना चाहिए 721, होना चाहिए 721, लेकिन आप 720 ऊपर दे नहीं सकते हो। तो ऐसे करके क्या हुआ कि आपके इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से कई बच्चों के 720 नंबर आ गए। अब कई बच्चों के 720 नंबर आने का नुकसान ये हुआ कि जो बच्चा पहले 610 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज पा जाता था, वो बच्चा आज 650 नंबर ला करके भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पा पाएगा। मतलब उसको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 660 नंबर प्लस 660 प्लस नंबर चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि आप कौन सा कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो सर। और ये सब कितने कितने ऐसे चीज़ें दिख रही जो बता रहे कहाँ स्कैम हुआ है। ये बता रहे स्कैम हुआ है, इसको कोई इंसिडेंट नहीं मान सकते सर। कितने को इंसिडेंट हो सकते हैं सर? क्या ये को इंसिडेंट हो सकता है कि 4 तारीख को ही आपका रिजल्ट आ गया? क्या ये को इंसिडेंट हो सकता है ये कई सेंटर में मैक्सिमम बच्चे मिल गए जिनके मैक्सिमम मार्क्स हैं? क्या ये को इंसिडेंट हो सकता है कि आपने नॉर्मलाइजेशन कर दिया, जो कि पहले ऑफलाइन में कभी नहीं होता था, ऑनलाइन में होता था लेकिन ऑफलाइन में नहीं होता था? तो ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जिसमें अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि हाँ यार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से
स्कैम हुआ है और बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। इसमें नुकसान उन बच्चों का हो रहा है जो बच्चे 620, 630, 650 ये नंबर ला के बैठे हुए हैं। या 650 नंबर समझते हो 720 में से कितना परसेंटेज होता है? बहुत परसेंट होता है सर। इतना पढ़ने के बाद बच्चे का नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, कैसा कंपटीशन बना रहेगा? और गवर्नमेंट चिल्लाती है कि हम पढ़ाई का बर्डन कम करना चाह रहे हैं। यार आप एक प्रोसेस लाते हो, सबको एक तरफ से थोप देते हो, नहीं देखते हो कौन कैसा बालक कौन क्या है, बस लगाओ सब पर प्रोसेस। आपकी थिंकिंग क्या है कि बच्चा 15 मिनट पूरे क्वेश्चन सही करके आएगा, आप लगा दिए लॉजिक। अच्छा चलिए ठीक है, तो बड़े नंबर दिख रहा है, और जो नीचे बच्चे होंगे उनके साथ क्या होगा? ये सारे वो सवाल हैं जिस पर एनटीए को फोकस करना चाहिए। इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जिससे बच्चों को उचित न्याय मिल सके। तो उम्मीद है कि यह बात आप तक अगर पहुंचती है तो आप इसको संदर्भ में लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।